कार में आता है वो एक उम्मीद लगा के बैठता है कि और हमारे यहाँ ट्रेंड भी है, ये इस ट्रेंड को बिगाड़ने का नतीजा भी है। जो ट्रेंड शुरू किया है ये भी इन राजनीतिक दलों ने शुरू किया है। ठीक है, आप जब एक बार उनको भर्ती कर लेते हैं, फिर आपका जब चुनाव का समय आता है तो आप उनको वादा कर देते हैं कि नहीं हम आपको भरने नियमित कर देंगे। फिर आप जब सत्ता में आते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर आप अल्टीमेटली उनसे हाथ झाड़ने लगते हैं, वो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो कोर्ट जो है, जब आपको पता है कि ये संवैधानिक था, ये तरीका ही गलत था, तो कोर्ट उनको मंजूरी कैसे दे? चलिए मैं जवाब ले लूं जरा। मुकेश दादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दादी साहब, बड़ी अच्छी बात और बड़ी मौजूद बात निकल करके सामने आई। आपने सपना दिखाया, सपने को जब टूटता देख रहे हैं तो अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन इस सपने के टूटने के पीछे की जिम्मेदारी जो है वो सरकार को लेनी होगी, इसे आपको मानना होगा। राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, विद्यार्थी मित्रों का जो विषय है, हम सबको ध्यान में है कि सिंगल बेंच, कोर्ट की सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने, दोनों को इनको असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में इस बात को लेकर गंभीर चिंतन चल रहा है कि किस प्रकार से एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाए ताकि हम ये तो आपका वायदा था ना। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप विद्यार्थी मित्रों पर कोई एहसान करने जा रहे हैं अगर कोई रास्ता निकालेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 मंत्रियों की कमेटी बना करके इस विषय का संवैधानिक एक हल निकालने का जो प्रयास चल रहा है, मैं सभी विद्यार्थी मित्रों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमें समय दे। बार बार उनसे इस विषय पर बात भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सब मंत्रीगण भी इस विषय में चिंतित है और मैं समझता हूं जल्दी इसमें कोई सम्मानजनक एक रास्ता निकलेगा और इनके लिए एक ठीक प्रयास होगा। ठीक है अर्चना जी, मैं आपके पास में आता हूं। 5 साल आपकी सरकार रही, आपने 5 साल इन विद्यार्थी मित्रों के लिए कुछ किया नहीं बल्कि इनसे ले ही लिया। आज जब ये मांग लेकर के पहुंचते चौमू हाउस सर्कल तो मैं देखता हूं कि अर्चना जी भी वहां पर पहुंच जाती है। अब इसे राजनीति नहीं कहे तो और क्या कहें? नहीं, बिल्कुल कहिए। जब राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो राजनीतिक व्यक्ति वहां पहुंचेगा, तो आपका ये कहना कि इसमें राजनीति हो, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं, ना कोई नाराजगी है। लेकिन मुकेश जी जो बात कह रहे हैं वो इनकी अनभिज्ञता नहीं है, बल्कि उसको ढकने का प्रयास करें। अभी मनीष गोदा जी ने बहुत अच्छी बात कही, स्वप्न की बात कही। इस पार्टी ने सपनों को बेचा और बेरोजगार युवा और महिलाओं ने उन सपनों को खरीद करके एक सुरक्षित भविष्य के नाते इन्हें जनादेश देने का प्रयास किया। आपने कहा हमारे शासन के दौरान इनके नियमितीकरण के लिए क्या हुआ? ये विद्यार्थी मित्र योजना, पैरा टीचर्स, ये सब वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती शासन की कंसीव की हुई योजनाएं थी। इनको हमने यथावत रखा, प्रयास किया कि ये रेगुलेट हो सके, नियमित हो सके। और हमने जब जब ये हमारे शासन में आंदोलनरत हुए तो हम इनके बीच में गए और हमने इनको आश्वस्त भी किया कि जैसा होगा इनको बिल्कुल इस तरह से प्लीड करेंगे कोर्ट में ताकि ये स्टैंड कर सके, इनके रेगुलराइजेशन का रास्ता निकले। और हमने इनसे वादा भी किया था और उसके लिए प्रयास भी किया। उस समय के तत्कालीन वित्त जो सचिव थे गोविंद शर्मा, उन्होंने इनके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया था जिससे इनका नियमितीकरण हो सके और ये उससे आश्वस्त भी थे। दुर्भाग्य रहा कि हम शासन से बाहर हुए और जो सरकार शासन में आई उसने अपने घोषणा पत्र में 15 लाख रोजगार देने के साथ ही इन विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की एक बहुत बड़ा वादा इनके साथ किया था। 28,000 नतीजे नहीं दिखाई दिए। अपनी सफाई में कुछ भी कह ले, नतीजे राहुल जी मैं कहना चाहूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। पैरा टीचर्स की बीमारी कांग्रेस से थोड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपने दिखा करके अगर सपने तोड़ दिए जाएंगे तो गुस्सा एक स्वाभाविक क्रिया है जो होना लाजमी है इन विद्यार्थी मित्रों का। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो निकल करके सामने आया, चर्चा इस पर भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है।